हेलो दोस्तों, सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आज दीपावली है, त्यौहार के दिन दोनों मशीन घर पे आए हुए हैं। तो मैं आज इसका डिटेल रिव्यू बनाने वाला हूँ। दोनों मशीन में क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाला मशीन केस का 770EX मेरे पिछले वाले बहुत सारे वीडियो में मैंने दिखाया है, और ये भी JCB का 49 HP वाला जो मशीन है ये भी मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मैं अभी इन दोनों में से डिफरेंस, आपको बहुत सारा डिफरेंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आप देख रहे हो तो ये दोनों मशीन साथ में खड़े हैं, सेम पोजीशन को खड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लोडर। तो अभी आप दूर से देखोगे तो आपको लोडर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, पर मैं अगर आपको यही लोडर पास में दिखा दूँ तो ये दोनों लोडर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप JCB का लोडर का थिकनेस देखते हो तो ये JCB के लोडर का थिकनेस है और ये केस के लोडर का। अगर आपको इधर वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा तो सामने देख के समझ आता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और JCB का जो लोडर है वो छोटा आता है, और जो केस का जो लोडर आता है 770 का, वो लोडर JCB के लोडर से बड़ा आता है। सिर्फ इसको ऊपर जो आता है, जो अब जब मशीन लोडर ऊपर उठाता है तो मटेरियल बोनेट के ऊपर ना गिरे, तो इसके लिए ऊपर से इसको कैप दिया गया है। पर इस मशीन को कैप नहीं दिया है, इसलिए इसका लोडर छोटा लगता है, पर एक्चुअल में इसका लोडर की जो कैपेसिटी है वो भी बड़ी है, और पास से देखने में ये भी बड़ा ही है। मैं आपको लोडर का डिफरेंस बता रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर वाला जो केस का लोडर है और इधर वाला JCB का लोडर है। आगे से पूरे दोनों लोडर सेम ही लगाए हुए हैं, पर आप पीछे से देख सकते हो जो इसका जो लोडर है केस का, वो JCB से बड़ा है। तो बाकी का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये जो लोडर है, आगे से इसको यहाँ पे पट्टी आती है, इसको भी पट्टी आती है। तो बाकी जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो लोडर में किया गया है, JCB के लोडर को इस वाले पंप को यहाँ जो पट्टी आती है वो इस वाले में नहीं आती। इसका स्ट्रेट हैंड लोडर होने के कारण इसको यहाँ पे पट्टी नहीं दी गई है। यहाँ से ये पट्टी सिर्फ ऊपर जाने के बाद लोडर को ओपन होने में मदद करती है। जो अपने आप ओपन होता है वो लोडर इस पट्टी के रीजन से ये होता है। पर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं दिया गया है, पर इसको ओपन करने के लिए इस पट्टी पे ही एडजस्ट किया है केस वालों ने। इस पट्टी को, ये जो रॉड दिया गया है, ये रॉड यहाँ से होके यहाँ तक आता है, और इसका जो है वो लोडर ऊपर उठाने के बाद ओपन होता है। अभी ये तो मेजर डिफरेंस है लोडर में, ये तो हो गया। बाकी का मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसका लोडर का पाइप है दोस्तों, मतलब जो सिलेंडर है, ये बहुत छोटा है। अभी दोनों मशीन लगा के रखे हैं, पर आप देख सकते हैं ये जो मशीन का जो JCB का जो लोडर का सिलेंडर है वो बहुत छोटा है। वही आप केस का लोडर देख रहे होंगे तो ये इतना बड़ा है, मतलब यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और बीच में लोडर को सपोर्ट रहने के लिए यहाँ पे बीच में भी एक रॉड दिया गया है। ये रॉड से बहुत बड़ा सपोर्ट लोडर को मिलता है। आगे कुछ हेवी वेट उठाया तो लोडर का बैलेंस बने रहने के लिए, ये मांडी जो रहती है ये बेंड ना होने के लिए ये सपोर्ट दिया गया है दोस्तों। तो वैसे JCB को इधर वाले जो है वो बीच में कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। ये जो सपोर्ट है मांडी के लिए, ये यहाँ भी है, और आप देख सकते हैं यहाँ भी है। आपको दूसरा मेजर डिफरेंस में बोलना चाहूँगा, ये जो है यहाँ पे इसको सेंटर वेट आता है। ये 200 किलो का सेंटर वेट मिलता है। वही आप JCB को देखोगे तो यहाँ पे कोई सेंटर वेट नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई सेंटर वेट ना मिलने के कारण मशीन बहुत बार आगे से उठ जाता है। वैसे ये भी मशीन उठता है, पर इसका रीज़न ये है कि ये इसका बूम का जो वेट है ये JCB से बहुत ज़्यादा है, तो ये मशीन उसके लिए उन्होंने वो एडजस्ट के लिए यहाँ पे बैलेंस बना के रखा है। वैसे JCB को कोई बैलेंस नहीं बना हुआ है। वैसे आप दूसरा डिफरेंस देखना चाहोगे, यहाँ पे JCB को इस जाली के अंदर ये बैटरी मिलती है, पर इस जाली के अंदर कोई बैटरी नहीं मिलती है। यहाँ पे बैटरी नहीं मिलती, यहाँ पे सिर्फ तीनों रेडिएटर होते हैं। ये आगे वाला जो रेडिएटर है, वो आगे वाला रेडिएटर ये आफ्टर कूलर है। इसके बाद में हाइड्रोलिक कूलर है, और उसके बाद में इंजन रेडिएटर है। इसको तीनों रेडिएटर सेपरेट मिलते हैं, इसको ऐसा नहीं मिलता है। इसका एक ही रेडिएटर
मिलता है। आपको मेजर और बहुत बड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा। ये मुझे केस के बारे में बहुत एक बात अच्छी लगी कि यार ये जो आप स्पिंडल देख रहे हैं टायर का, ये पूरा ओपन है। जब अपन रेती भरते हैं या कीचड़ में मशीन चलाते हैं तो ये स्पिंडल पूरा जाम हो जाता है, और ग्रीस ना होने के कारण या ग्रीस कभी कभी मतलब नहीं रहता है, कीचड़ में निकल जाता है। तो इसके लिए केस वालों ने यहाँ पे बहुत अच्छी सिस्टम दिया है। इसका जो पूरा स्पिंडल है वो पूरा ऊपर से और नीचे से पूरा स्पिंडल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पूरा स्पिंडल जो है पूरा ढका हुआ है, यानी कि मशीन कितना भी कीचड़ में चला जाए स्पिंडल में कभी भी आवाज़ नहीं आएगा। और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि आप देख सकते हैं यार, ये आगे की टायर की, इसको धड़ी बोलते हैं, ये जो आगे की टायर की धड़ी, ये देखो यार, इतना मतलब साला 4 इंच भी नहीं है, साला 3 इंच की धड़ी दी गई है। और ये देखो केस में, ये साला हेवी मशीन इसको बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा, मतलब कहाँ रह गया भाई, डबल से भी बड़ा इसको धड़ी दिया गया है। और डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिलेंडर देख रहे हैं आप, अभी ये सिलेंडर इतना बड़ा सिलेंडर है। सेम जेसीबी का आप देखोगे तो इतना सिलेंडर मिलता है। भाई देखो यार क्या है, इतना सिलेंडर दिया है। यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिक टाँकी आती है, उसी केस को इस साइड में, मतलब इस बाजू में हाइड्रोलिक टाँकी है। और एक सेफ्टी के कारण और सेफ्टी और बाकी कुछ ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो इसका दिया गया है बैटरी का, इसी के अंदर बैटरी दी गई है। इससे ये दो नट है, दो खोलने के बाद यहाँ पे चाबी लगाने के बाद ये ओपन होता है। इसके अंदर बैटरी है, इसके पीछे से इसको हाइड्रोलिक टाँकी दी है। यहाँ से उसका लेवल आता है जैसे कि आप देख रहे होगे, और जेसीबी को लेवल यहाँ पे मिलता है। ये तो इसके मेजर डिफरेंस, और मैं आपको इसका बहुत मेजर डिफरेंस बताना चाहूँगा। ये इसकी फ्यूल की टंकी है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, 150 लीटर तक इसमें डीजल फ्यूल होता है, 150 लीटर। और मेजर और एक डिफरेंस है 770EX में, कैबिन वाला आप देख सकते हो, दोनों मशीन साथ में खड़े हुए। इसका कैबिन बहुत बड़ा है, एक ड्राइवर 6 फीट वाला बंदा यहाँ पे इस केस के मशीन में नीचे आराम से सो सकता है। पर इसका जो कैबिन है इसमें 6 फीट वाला है, क्या 5.5 फीट वाला भी बंदा नहीं सो सकता है। और आपको बताना चाहूँगा इसका साइलेंसर और जो ये आता है दोनों में थोड़ा अलग अलग मिलता है, बाकी सेम ही मिलता है। एयर किन्नर या एयर फिल्टर जो बोलते हैं अपन, एयर फिल्टर भी सेम ही मिलता है, थोड़ा अलग है। इसमें मिलता है फिएट का इंजन मिलता है। इसका इंजन आप देख सकते हो, ये इधर बॉश पंप है। इसका जो सर्विसिंग करना या कुछ होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। इसका जो बोनेट है यहाँ से ओपन होता है, पर इसका जो बोनेट है ये अंदर से ऊपर वाली साइड होता है, और इसका आगे से मतलब पीछे से आगे वाली साइड होता है। ये जो जेसीबी का मशीन है, मैं और आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। अभी ये टायर खोलने के लिए आप खुद ही नट गिन सकते हैं, यहाँ पे ये बोल्ट है जो गिन सकते हैं आप। और वही इस साइड केस का मशीन है, वही केस का आप बोल्ट देखिए। मतलब ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा हेवी मटेरियल बनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की गई है यहाँ पे। और आप और देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मशीन जेसीबी का मशीन है, उसका इंजन ये 49 HP वाला ये इंजन है। ये भी माना कि ये भी अच्छा चलता है, 49 HP के हिसाब से एवरेज भी बहुत अच्छा निकल के देता है ये मशीन। वैसे इसका भी एवरेज अच्छा है। ये भी 1 घंटे में अगर बैको को चला मतलब बकेट को चला ये मशीन तो 4.5 लीटर तक आराम से एवरेज दे देता है। और मेन डिफरेंस ये है कि पहले वाले जेसीबी में जेसीबी कंपनी का एक्सेल मिलता था, पर अभी इसमें करारो का एक्सेल मिलता है। और केस को मशीन को एक्सेल भी करारो का है, ट्रांसमिशन भी करारो का है। तो इसके कारण एक्सेल और ट्रांसमिशन में कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और जो अपन पावर बोलते हैं लोडर को आगे ढकलने के लिए, बहुत पावर आउटपुट देता है ये मशीन, ये वाला मशीन।
अभी मैं पीछे के साइड आ गया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट वाला सिस्टम जो सेक्शन दिया गया है वो वहाँ पे दिया है। और पीछे की जो ग्लास है वो भी बहुत बड़ी दी गई है क्लियर व्यू के लिए। और मैं आपको बहुत मेजर डिफरेंस बताना चाहूँगा। अभी इसका स्टेबलाइज़र है, ये आप देख सकते हो। और स्टेबलाइज़र को ऊपर पट्टी भी उन्होंने मतलब घिसने के बाद इसमें ज़्यादा गैप ना बने या कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ऊपर से उन्होंने पट्टी भी वेल्डिंग करके दिया है। ये मैंने कोई मैनुअल से नहीं किया है, ये कंपनी का है, जो मशीन पूरा कंपनी का ही आया हुआ है। और मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगा। जो इसका पैड आता है, पैड की सिस्टम जो आती है, एक पैड यहाँ पे आता है स्टेबलाइज़र पुश करने के लिए, टाइट करने के लिए, और एक पैड यहाँ पे मिलता है। और डिफरेंस मैं आपको बोलूँगा कि जो है, अभी आप देखो ये देखो, जेसीबी को ऐसा कोई वेल्डिंग, स्टेबलाइज़र को वेल्डिंग या कुछ मिलता नहीं है। और प्लेन स्टेबलाइज़र अगर ये घिस गए, ये घिसने के बाद इसमें गैप हो जाता है, फिर वो पैड से भी कम टाइट होते। यहाँ पे आप देख सकते इस वाले स्टेबलाइज़र को भी, और नीचे का भी स्टेबलाइज़र देखो आप, ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा स्टेबलाइज़र है। आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपको ऐसा दूर जाके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये तो डिफरेंस हो गया। तो मैं और एक आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो है, ये इसका कैपेसी आता है, ठीक है। इसका कैपेसी का जो पाइप है, ये जो पाइप बहुत बार कुछ लगने, पत्थर या पेड़ या कुछ लगने के बाद ये पाइप टूट जाता है, बेंड हो जाता है। पर ये ऐसा ना हो, इसलिए इस मशीन में इसकी सेफ्टी रखते हुए यहाँ पे ये जो पाइप मिलता है, इस पे कवर मिलता है, तो कुछ पत्थर या लगे या टूटने ना चाहिए, इसके लिए वो ऐसा दिया गया है। बाकी का आप तो आपके सामने कैपेसिटी का डिफरेंस तो आप देख ही सकते हो, कितना डिफरेंस आता है यहाँ पे। और बहुत बड़ा है जो मतलब इसमें है, तो ये देख सकते हैं आप जेसीबी का, आपको दूर से मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, दोनों मशीन के बूम देख सकते हो आप। यहाँ पे जो इसका बूम है, ये जो बूम बनाना शेप में दिया गया है, और इसका प्लेन जो बूम है तो और स्टिक, तो आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। इसका बूम जो है वो ज़्यादा लंबा है, इसका बूम शॉर्ट है। इसका जो स्टिक है वो बूम का सेम ही साइज़ मिलता है, पर इसका जो स्टिक है, जो डिपर है, वो छोटा मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बकेट भी इसको जो है वो बड़ा मिलता है जेसीबी के इसमें। अभी इसको मैंने पाइपलाइन का बकेट लगाया हुआ है, तो मैं पाइपलाइन बकेट का डिफरेंस नहीं बता सकता आपको। यहाँ पे बकेट का क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, कितना हेवी मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है। बकेट की थिकनेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और जिसमें और एक जो है मेजर डिफरेंस है, ये घोड़े का है। बहुत बार जेसीबी मशीन का जो है ये घोड़ा, जो इसको अपन घोड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या मतलब इसको क्या वर्ड है मुझे मालूम नहीं, पर ये जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें ये ऐसा वर्क होके ये वर्क होता है, पर आप यही जेसीबी में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सिस्टम, मतलब ये पुराना वाला सिस्टम है, और ये मतलब उन्होंने चेंज करना चाहिए। ये झटका दे के यहाँ पे टूट जाता है, ये यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। पिन आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी पिन जो आती है, पिन साइज़ तो सेम ही मिलता है, पर इसमें थोड़ा बकेट के जो लेंथ है उसमें डिफरेंस मिलेगा आपको। ये तो कैपेसी हो गया, ये तो जेसीबी का कैपेसी है। यहाँ पे केस का कैपेसी है। और मैं आपको एक डिफरेंस इसको मशीन में और केस के मशीन में दिखाना चाहूँगा। ये जो मिलता है, ये जो मरगार्ड मिलता है, ये फाइबर का मिलता है, यहाँ पे इसका मेटल का मिलता है। एक बार एक मेटल का तो ठीक है, पर क्या होता है, अभी ये देखो ऑपरेटर भाई से कहीं पे लग गया मशीन, तो ये बेंड हो गया। पर ये मशीन देखो आप, ये भी घिसी हुई है या ये भी लगी हुई है, पर ये बेंड नहीं होता है। ये फाइबर का होने से ये बेंड नहीं होता है, मुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है। ऐसे ये मेटल का होने से ये ऐसा बेंड होता है। और मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बोलूँगा, ये जो है ये भाई मेटल का दिया गया है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे अगर पत्थर लग जाए या बहुत बार क्या होता है, बड़ा पत्थर टायर का और इसको दोनों के बीच में से आके यहाँ पे अटक जाता है, और जब यहाँ अपन मशीन आगे लेते हैं, टायर गोल घूमता है तो ये तोड़ देता है। जेसीबी का जो मिलता है,
ये भाई लोहे का होने के कारण ये टूटता नहीं है। पर ये आप देख सकते हैं ये फाइबर दिया हुआ है। ये फाइबर का होने से रीज़न क्या होता है, अगर बड़ा पत्थर जब नीचे से ऊपर आ जाए तो ये टूट जाता है। ये फाइबर का है इसलिए टूट जाता है। ये एक डिफरेंस है इस मशीन में। मार्केट में ये मशीन चलता है इसलिए क्योंकि इसको ऑपरेटर लोगों ने सबसे पहले और ज़्यादा चलाया हुआ है, तो इसलिए ऑपरेटर लोग इसको चलाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये मशीन उनके हाथ में रहता है ज़्यादा, मतलब उन्होंने ज़्यादा मशीन चलाया रहता है, इसलिए इस मशीन को चलाने में उनको आगे भी दिक्कत नहीं होती। पर वो मशीन की थोड़ा सा जो डिफरेंस है मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। वो अंदर से कैबिन के अंदर से उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस है, कैबिन के अंदर भी बहुत सारा डिफरेंस दिया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको छोटा डिफरेंस बताना भूल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मशीन कहाँ पे फंस गया है या नीचे उतारना हो, क्रेन से उठाना हो, तो यहाँ से और वहाँ से बेल्ट डाल के अपन पीछे से उसको उठा सकते हैं। पर वही जेसीबी को वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं दिया गया है बेल्ट उठाने के लिए। और सेम जो लॉक मिलता है, जो आप बूम लॉक बोलोगे, वहाँ पे जो है उसका बूम लॉक है, पर इसमें यहाँ पे बूम लॉक दिया गया है, इसको लॉक दिया गया है। अगर अपन ये ऐसा निकालेंगे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मेरे ये बूम लॉक हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम अपने को बूम अगर लॉक करना हो, वापस से अनलॉक करना हो, तो यहाँ पे ऐसा करके ये हो जाता है आसान है, उसका भी आसान है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। ये जो सिलेंडर है यार, केस मशीन के सिलेंडर देखो आप, जेसीबी के सिलेंडर देखो है, सिलेंडर में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों दिया गया है मुझे मालूम नहीं। पर ये यार ये सिलेंडर दिखने में भी इतना हेवी दिखता है यार। आप छोटा डिफरेंस देखना चाहोगे यार, ये बकेट का सिलेंडर है, अभी ये पेड़ या कुछ को घिस के इसका कलर गया हुआ है, इसका भी गया होगा, इसका कम गया है। तो ये आप देख सकते हैं यार, इसका सिलेंडर छोटा दिया गया है। इससे छोटा क्यों सिलेंडर देते हैं मुझे मालूम नहीं जेसीबी वाले। पर केस का जो सिलेंडर मिलता है ये बहुत बड़ा सिलेंडर, मतलब हर सिलेंडर में इनका जो है डिफरेंस है। बस एक आपको जो डिफरेंस बताना चाहूँगा, इसका जो स्विंग वाला सिलेंडर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्विंग वाला जो सिलेंडर ये केस में छोटा दिया गया है, मतलब लंबाई में छोटा दिया गया है, पर जो जेसीबी में है ये ज़्यादा लंबा दिया गया है। ये एक मेजर डिफरेंस है। और मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, कैबिन के अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से इसको दिया गया है लॉक, ऐसा खुलता है मशीन। अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या क्या है। तो दोस्तों अभी मैं केस मशीन के अंदर हूँ। यहाँ पे जो है इसका स्पीडोमीटर दिया है, सबसे मतलब इसका मेजर डिफरेंस जो है, ये आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं। इसका जो स्पीड है वो जेसीबी मशीन के मतलब बहुत ज़्यादा है। जेसीबी मैक्सिमम 30 तक चलता है, ये मैक्सिमम मशीन 50 के ऊपर भी जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है ये बहुत क्यूट है, बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं, मतलब इतना इसका स्टीयरिंग है। और यहाँ पे गियर लीवर दिया गया है, गियर लीवर को भी आप देख सकते हैं, ये क्लच दिया हुआ है। यहाँ पे इसका लोडर का जो है, लोडर का लीवर दिया गया है, इसको भी ये दिया गया है। और यहाँ पे जो नीचे मिलता है वो एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, और यहाँ पे आगे का ये डैशबोर्ड है। ये होने के बाद यहाँ पे आपको और डिफरेंस बताऊँगा मैं अभी। ये जो है भाई डिक्की जो इसकी देख रहे होगे आप, बहुत बड़ी, बहुत सामान बैठता है इसमें, इसकी डिक्की के अंदर। यहाँ से ऐसे ओपन होती है और यहाँ पे ऐसे क्लोज होती है। और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। ये इसका हैंड ब्रेक यहाँ दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर खींचा, लॉक हो गया, नीचे ना डाउन हो गया। यहाँ पे एक सिस्टम है जो ये जो है इसका डैशबोर्ड है,
ये अलग से दूसरा मीटर है जो अपन बकेट का काम करते हैं, घंटे का काम करते हैं, इसका मीटर है। यहाँ पे मैं आपको चाबी ऑन करके अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके घंटे आते हैं, यहाँ पे बैटरी सिग्नल या और कुछ जो है इस ऊपर वाले लाइन में ये सिग्नल्स आते हैं। और ये जो है टेम्परेचर मीटर है, ये जो RPM मीटर है, और ये फ्यूल मीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है इसमें एक अलग से मीटर दिया गया है। ये डिजिटल बस इतना छोटा दिया गया है, बाकी अपने रेगुलर एनालॉग वाले आते हैं। यहाँ पे है ये पीछे वाला अपन पीछे वाले जो लाइट्स है ये ऑन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, और ये पंखा चालू बंद करने के लिए ये दिया गया है। यहाँ पे फैन यहाँ पे आता है, फैन भी बहुत बड़ा मिलता है। और आपको डिफरेंस बताऊंगा मैं। यहाँ पे जो है इसका कैबिन के अंदर ऊपर यहाँ भी जगह है कुछ, यहाँ बीच में सेंटर ये लाइट के लिए है। ये लाइट मैंने एक्सटर्नल बिठाया हुआ है दोस्तों, आपको लोगों के मशीन के साथ आता है, पर ये मशीन के साथ नहीं आता है, ये मैंने बाहर से इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे टेप आता है, ये भी टेप मैंने बाहर से इंस्टॉल किया है, इसकी कंपनी के साथ अलग सा टेप आता है। यहाँ पे जो 2 साउंड बॉक्स मिलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई जगह कितनी बड़ी है। यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है दोस्तों। और मैं अभी पीछे आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये जो आपको पीछे से दिखाता हूँ ये दोस्तों, अभी एक देख सकते हैं ये लीवर है। यहाँ पे दोनों लीवर थोड़े से चेंजेस लीवर में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जेसीबी के यहाँ पे लीवर को आता है डायरेक्शंस के लिए, यहाँ पे आता है, इसको यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन मिलता है। स्टेबलाइजर के 2 है, और ये जो मिलता है ये केपीसी को मिलता है। पीछे भी वर्किंग करने के लिए, पैर रखने के लिए, आराम से बैठने के लिए बहुत सारी जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस, देख सकते हैं स्पेस में मतलब आदमी आराम से सो सकता है। पीछे क्लियर ये व्यू मिलने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी ग्लास है, नीचे भी ग्लास दी गई है, और आगे भी सेम ही सिस्टम दिया गया है। आगे भी नीचे ग्लास क्लियर व्यू के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे अभी ये मशीन का अभी वॉश किया हुआ है, तो थोड़ा कहीं में पानी रहेगा। यहाँ पे ये एक कल ऑपरेटरों ने वॉश किया है, तो पानी यहीं पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वाटर होल्डर, बोतल रखने के लिए जगह दी गई हुई है। और यहाँ पे थोड़ा कुछ आपका चाबी या कुछ या सामान होगा तो यहाँ पे रखने के लिए दिया है। इसके अंदर जो आता है, इसके अंदर ये 4 नट के अंदर ये इसके फ्यूज़ बॉक्स मिलता है। इसके अंदर सब मशीन के पूरे जितने भी फ्यूज़ रहते हैं उतना सारा फ्यूज़ इस मशीन के अंदर मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं खोलने के लिए इसको नीचे से ऐसा दिया गया है, डोर वापस लॉक करने के लिए बहुत अच्छी सिस्टम दी गई है इसको। मशीन में एंटर करने के लिए 2 स्टेप दिए गए हुए, वहाँ के बाद मशीन को अपन एंटर कर सकते हैं। आपको अभी जेसीबी का अंदर का दिखाता हूँ। सब लोगों को मतलब जेसीबी का पता ही है, पर इन दोनों मशीन में बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है मशीन में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो ये मैं आपको डिफरेंस अभी दिखा रहा हूँ। ये पूरा वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, पर आपको मशीन के हर एक मतलब डिटेल इसमें रिव्यू दिया गया है कि ये मशीन में और उस मशीन में डिफरेंस क्या है। अभी यहाँ से तो इधर से हाइड्रोलिक टंकी आती है, यहाँ भी 2 स्टेप दिए गए ऊपर चढ़ने के लिए। इसका लॉक है, ये अपन कर दिया ओपन। अभी जेसीबी के अंदर चलते हैं अपन। तो दोस्तों ये अभी जेसीबी का मशीन है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपको बहुत सारा मतलब डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। ये जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पाँव भी ये घुटने यहाँ मतलब यहाँ तक आते। इसका चेयर होता है पीछे, पर फिर भी जगह बहुत कम मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जगह इतनी आती है। सेम यह स्टीयरिंग साइज़ इतना इसका थोड़ा बड़ा मिलता है। और जो स्पीडोमीटर का जो मीटर है, डिजिटल मीटर यहाँ पे दिया गया हुआ है। और यहाँ पे जो जगह दी गई है डैशबोर्ड में वो भी अच्छी बनाए हुए। इसका जो है सेम मतलब केस मशीन को और इसको सेम ही मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। यहाँ पे गियर लीवर है, यहाँ पे ये जो है ये हैंड ब्रेक है, इसको यहाँ से नीचे से ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका जो पूरा मीटर आता है, आप अगर आप देखोगे
इसका जो मीटर आता है ये पूरा डिजिटल मीटर, डिजिटल क्लस्टर आता है। यहाँ पे एनालॉग क्लस्टर आता है और यहाँ पे जो रेस है, जो बकेट का रेस कम ज़्यादा करने के लिए, बूम का रेस कम ज़्यादा करने के लिए ये दिया गया है। आप ये देख सकते हैं SMS सिग्नल जो है मशीन, अगर कोई कुछ आपातकालीन जो स्थिति है वो आ गई अगर, तो उसके लिए ये बटन दिया गया है। ये जो है ये घंटे ट्रिप करने के लिए दिया जाता है ये बटन। और ये जो है ये एक KPC दोनों साइड को, मतलब KPC लॉक अनलॉक करने के लिए, ये आगे के लाइट है, ये पीछे के लाइट है, ये दोनों, ये आगे के हेडलाइट्स है। ये मशीन को ये सिस्टम ये दी गई है कि अगर आप कुछ हेवी या कुछ मतलब ज़्यादा हेवी काम कर रहे हैं, जो अपन हेवी रॉक निकाल रहे हैं, तो इसके लिए ये दोनों स्पीड का ऑप्शन दिया गया है ये। और अपन कोई नॉर्मल वर्क कर रहे हैं या मिट्टी का वर्क कर रहे हैं, रेती का वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्विच दिया गया है। यहाँ पे छोटी इसको ये मिलता है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, यहाँ पे मतलब तो एक मिनट, अभी आप पीछे से देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो डिफरेंस बताया था वो सेम ही है। यहाँ पे जो डायरेक्शंस दिखाने के लिए होता है ये यहाँ पे होता है, इसका नीचे कुछ नहीं होता है। ये स्टेबलाइज़र है, ये दोनों लीवर है। यहाँ पे व्यू ऐसा मिलता है दोनों का व्यू भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे उन्होंने छोटी ग्लास दी गई है व्यू के लिए, पर उसके पीछे की ग्लास ही इतनी बड़ी है तो व्यू की दिक्कत नहीं मिलती है। यहाँ पे साइड जो विंडोज़ है वो है, ऊपर के लाइट के लिए यहाँ पे उन्होंने स्विच दिया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये कंपनी के साथ मिलने वाला है जो है वो टेप आता है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे दोनों तरफ साउंड बॉक्स आता है। यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मिरर आता है अंदर से। ये जो आता है ये फैन आता है। यहाँ पे जो विंडो लॉक करने के लिए होता है, यहाँ पे स्विच दिया गया है। और जो है एक्सीलेटर और ब्रेक आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सीलेटर ऐसा दिया है, ब्रेक ऐसा दिया है।